नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं। स्पेशल इसलिए कि अभी तो इन्वेस्टमेंट का उतना बड़ा टाइम नहीं है, मगर हम लोग ट्रेडर हैं तो हमें रोज़ ट्रेड करने के लिए स्टॉक ढूँढने की आवश्यकता होती है। और उसके लिए चाहिए होता है एक स्कैनर, चाहे आप चार्टिंग में बना लें, चाहे ट्रेडिंग व्यू में बनाएँ, चाहे आप गूगल फिनांस के गूगल शीट से भी बना सकते हैं। आज हम आपको गूगल शीट में कैसे एक स्कैनर तैयार करने का आइडिया आपके साथ शेयर कर रहे हैं। होता क्या है कि आपको स्टॉक के नाम चाहिए होते हैं, तो इसके लिए आप एनएसई की वेबसाइट में जाइए और जाकर स्टॉक लिस्ट वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ये एनएसई का वेबसाइट है। मार्केट डेटा में जाएंगे और उसके बाद इंडेक्स में क्लिक करेंगे। और जैसे इंडेक्स में क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत बड़े इंडेक्स का एक लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ इंडाइसेस ले सकते हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी 100, निफ्टी 100, 200, 500। और अगर आप सेक्टर वाइज चाहते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं। जैसे करना क्या होता है कि आपको यहाँ क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो एक एक्सेल शीट आपका डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, ये एक्सेल शीट में सिर्फ और सिर्फ ये सिंबल वाला जो लिस्ट है, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी। और उसके बाद आप यहाँ पर जो गूगल शीट आपने खोला होगा उसमें जाकर एक मास्टर फाइल बनाइए। नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, रीनेम करके नाम दे दीजिए और उसके बाद इस तरीके से इसमें पेस्ट कर देंगे। पूरा लिस्ट आ गया। अब आपको ये जो इंडेक्स है इसका नाम पास में डाल देना है और सीधा ड्रैग करके पास में जोड़ लेना है। कुछ इस तरीके से हमने जैसे लिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं। इसमें सब तरीके के इंडेक्स आप डाल सकते हैं। उसमें स्पेशल इंडेक्स और स्पेशल स्टॉक के नाम, जैसे ये केमिकल का हो गया, हेल्थ केयर का हो गया, फार्मा का हो गया, ऐसे करके आप यहाँ से अपना इंडेक्स चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे, काफ़ी सारे आपको इंडेक्स मिलेंगे। आप उसे चेंज करेंगे, ठीक है। और मार्केट डेटा में फिर से जाएंगे, इंडेक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ से जो आपको चाहिए उस इंडेक्स का पूरा स्टॉक आप ले सकते हैं। काफ़ी इंडेक्स आपको मिल जाएंगे, जैसे डिफेंस के मिल जाएंगे, मेटल के मिल जाएंगे, केमिकल के मिल जाएंगे, हेल्थ केयर के मिल जाएंगे और भी बहुत सारे इंडेक्स आपको यहाँ मिलेंगे। आप उसमें से आपके चॉइस लायक आप इंडेक्स यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, गूगल शीट में इस तरीके से उसे पेस्ट कर देना है और उसके बाद एक फॉर्मूला के साथ इसे इस तरीके से इंडेक्स बना लेना है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग स्कैनर पे चलते हैं, पहले काम समझ लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपने इंडेक्स डालने होते हैं। जैसे निफ्टी 50 इस तरीके से लिखना होता है, अंडरस्कोर 50 लिखना होता है। और गूगल शीट की जो फॉर्मूला है, ये इसको अगर आप चाहेंगे ढूंढने तो क्या करना होगा, गूगल फिनांस, ये फॉर्मूला लिख के आप अगर इसमें डालेंगे तो यहाँ जो पेज मिलेगा इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको स्क्रिप्ट के लिए क्या चाहिए ये यहाँ मिल जाएगा। जैसे प्राइस हो गया, हाई चाहिए, लो चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, क्लोजिंग चाहिए, 52 वीक हाई चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तो ये यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। जैसे ये क्लोज है तो यहाँ क्लोज, करंट जो क्लोज है उसको लिखने के लिए आप इस तरीके से गूगल फिनांस ब्रैकेट में निफ्टी अंडरस्कोर 50, ये ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, प्राइस देंगे, ब्रैकेट डालेंगे, क्लोज कर देंगे, मतलब कोलोन डालेंगे और क्लोज कर, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे और उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से प्राइस यहाँ आ जाएगा। एक दिन पहले का प्राइस मतलब आगे है या पीछे है, मतलब आप प्लस में है या माइनस में है मार्केट, इसके लिए प्रीवियस डे का भी डाल देंगे। इसके लिए ये आपको कमांड इसमें यूज़ करना होगा जो पूरा यहाँ मिल जाएगा आपको,
ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर है ये परसेंटेज और चेंज कितना हुआ है वो आप यहाँ से इस पॉइंट में कितना चेंज है, कितने पॉइंट का चेंज है, ये चेंज लिख कर डाल देंगे, परसेंटेज डाल देंगे, कितना परसेंटेज है, तो एक आइडिया मिलता रहेगा। अब इसके साथ क्या करेंगे, सबसे ज़रूरी जो होता है वो आपको उसमें देखना होता है वोलाटिलिटी, मतलब स्टॉक में वोलाटिलिटी कितनी है। तो इसकी वजह से आप इंडिया विक्स का यूज़ करेंगे यहाँ। इंडिया विक्स का भी वही सिस्टम है, आपको इंडिया विक्स लिखना है, उसके बाद प्राइस देना है तो करंट प्राइस आ जाएगा, प्रीवियस देना है तो क्लोजिएस्ट लिखेंगे तो वो आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ चेंज और परसेंटेज ये यहाँ मिल जाएगा इस तरीके से। अब मैं आपको थोड़ा आइडिया दूँ कि एक स्टॉक में किस तरीके से आपको चेंज पकड़ना होता है। जैसे समझिए ये 100 रुपये का स्टॉक है, तो वोलाटिलिटी के हिसाब से क्या होगा, स्टॉक या तो 1 रुपये नीचे चला जाएगा 99, या 1.5 रुपये नीचे जाएगा। स्टैंडर्ड वोलाटिलिटी 1 से 1.5% की होती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वोलाटिलिटी आप इस तरीके से लिख के बता सकते हैं। जैसे समझिए मैंने 500 रुपये का कोई स्टॉक लिया तो उसकी वोलाटिलिटी कितनी होगी, इस तरीके से ऊपर 505 या 7.5 रुपये तक ऊपर जा सकता है, हाँ नीचे 95 या 90, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है यहाँ, हाँ 1.5% नीचे होना चाहिए, तो ये 1.5% नीचे नहीं है, 99 है, ये 85 होना चाहिए, तो इस तरीके से ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वोलेटिलिटी है जितना होना चाहिए, कम से कम एक स्टॉक जो जैसा है उसके अपने रेंज के हिसाब से 1 से 1.5% वोलेटिलिटी उसको मूव करना होता है, ठीक है। ज़्यादा होगा तो 2% या ज़्यादा वोलेटाइल होगा तो वो 3% तक नॉर्मल जा सकता है। ये देख सकते हैं आप निफ्टी 2% वोलेटाइल था तो 2% से ज़्यादा गिरा, बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरी। अब इसी तरीके से आप जब स्टॉक वहाँ से एक्सेल में उठाकर यहाँ पेस्ट करेंगे तो उसमें भी जैसे हाई, इसी तरीके से लो, ओपन और करंट प्राइस, प्रीवियस डे क्लोज और कितना परसेंट चेंज है ये साथ में ले लेंगे, और कितने चेंज का कितना वैल्यू मतलब कितना रुपए वो गिरा है ये आप यहाँ नोट कर लेंगे। इस तरीके से फॉर्मूला डालेंगे वो तैयार हो जाएगा। अब मैंने जैसे यहाँ इंडेक्स बना रखी है, मैं बताऊँ जैसे आप करना है, जैसे हम कोई भी इंडेक्स इसमें ढूंढेंगे तो इसमें हमने बहुत सारे इंडेक्स डाल रखे हैं, कोई भी आप जैसे ले सकते हैं। जैसे हमने आईटी डाल दिया तो आईटी के स्टॉक जो है यहाँ पेस्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपके बन जाएंगे। देखिए सब माइनस में थे, ठीक है ना। अब किसी एक स्टॉक में आपका मूव आ रहा है, वो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में यहाँ जाके देख सकते हैं कि जो कितना गया था, नॉर्मल कितना होना चाहिए वोलाटिलिटी के हिसाब से 1.5% जाना चाहिए था। अगर यहाँ 1.5% इसका अगर निकालते हैं, ठीक है, तो जैसे ये अगर यहाँ लिख देते हैं क्लोज था 1279 है, तो नीचे कितना जाना चाहिए था 1.5% के हिसाब से 1259 रुपये 82 रुपये पैसे, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो लो इसने कितना लगाया, उससे कम, ठीक है 4 रुपये कम लगाया, तो ये कम वोलाटिल स्टॉक है। ये आप जो देख ही रहे हैं, स्टॉक का नाम देखने से आपको पता चल रहा है ये वोलाटाइल कम है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ परसेंटेज में आपको दिख जाएंगे कौन कितना वोलाटाइल है। उसके साथ साथ पूरे इंडेक्स में इस तरीके से आप प्लस माइनस का ऑप्शन यहाँ ऐड कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ कंडीशन डाल देंगे, तो अगर वो माइनस करता है तो रेड कलर डाल देना है, प्लस करता है, समझिए अगर इस प्राइस से ये कम है, अगर इस प्राइस से ये कम है H7 तो ये लाल हो जाएगा,
और अगर ज़्यादा है तो ये ग्रीन हो जाएगा। इस तरीके से आप फॉर्मूला डाल सकते हैं। आप वीडियो को बार बार देख लेना, ठीक है। तो हम मुद्दे पे चलने की कोशिश करते हैं जल्दी से। तो ये स्टॉक निकला जो आगे बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके चार्ट को देखेंगे। आप इस तरीके से चार्ट का फॉर्मूला भी इसमें डाल सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट आप जा सकते हैं, ठीक है। ये स्टॉक खुल गया। हाँ, अब यहाँ एक और गेम है, इसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये वीक है, W1W लिखा हुआ है। तो ये 23 हफ्ते से एकदम डाउन साइड में जा रहा था। हालांकि ये बहुत पहले से जा रहा है, मगर यहाँ से 23 हफ्ता है। मतलब हम अगर इसकी वो करते हैं तो हम यहाँ देख पाएंगे ये 23 वीक, ठीक है। 23 वीक से ये ग्रीन ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल बना, यहाँ से गिरना शुरू है। तो आप देख सकते हैं 23 वीक 23 वीक ये लेकर 23 वीक से ये डाउन साइड में था, राइट। ये वीकली में हम इसका वीक का चार्ट खोल रखे, तो ये वीकली का दिखा रहा है। ये वीकली में माइनस था 23 वीक से। आप जैसे इसके डेली में लेंगे तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 दिन से 2 डेज ये ग्रीन है, मतलब ये इसमें पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है। इस तरीके से आप स्टॉक भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ से कि कौन से स्टॉक में अप साइड की मूव आना शुरू हुआ है और कौन से डाउन साइड में जा रहे हैं, ठीक है। आपको इंट्राडे करने के लिए स्टॉक ही तो चाहिए होंगे, तो आप इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। जैसे एक और देख लेते हैं। तो ये इतने सारे इंडेक्स एक साथ डालें तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे यहाँ देखिए, ये सब अपने टारगेट रीच कर गए हैं, मतलब ये 1.5% की वोलाटिलिटी रीच कर गए हैं, इस वजह से ये रेड कलर हो गया है। जो वाइट कलर में आप देख रहे हैं, इन्होंने अपनी वोलाटिलिटी पूरी रीच करने के बाद ये नीचे आ गया है या उसके लेवल पे नहीं है। जैसे ये 520 है, इसका प्रीवियस क्लोज था 520, तो इसे जाना कितना चाहिए था, 27। और हमने कुछ स्पेशल इसमें डाल रखा है, इस परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन होती है, ये विक्स के हिसाब से किया हुआ है। ये स्टैंडर्ड है और ये विक्स के हिसाब से परसेंटेज है, इस वजह से ये वाइट दिखा रहा है। प्रॉपर देखिए फ़र्क कितना है, थोड़ा सा फ़र्क है ना। अब यहाँ हमको दिख रहा है कि पूरा जो इंडेक्स है, वो सेक्टर जो है वो डाउन साइड में है। एक स्टॉक में बाई बन रही है, क्या ये बाई बन रही है? तो चलिए इसका चार्ट खोलते हैं। बन रही है भाई, बन रही है। चलिए इसे भी देख लेते हैं, इस पैरामीटर को। ये बता रहा है कि लास्ट वीक से ये अप साइड में है और लास्ट 2 दिन से प्लस में है, ठीक है। लास्ट एक वीक से अप साइड में है और लास्ट 2 दिन से ये प्लस में है, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम में 4 घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट में जितना अप साइड है ये दिखा रहा है। और ऊपर वाला जो हिस्सा ये भी थोड़ा बता देते हैं, इसमें जो स्टॉक कितने दिन से प्लस में है और कितने दिन से ये माइनस में है, ये यहाँ शो करता है। इसके फॉर्मूला कुछ दिए हुए हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा अभी। हमें देखना क्या होता है कि इसमें मूवमेंट क्या आ रही है और इंट्राडे कैसे करेंगे या ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है।
तो इसमें आपका बाई साइड का ट्रेड बन रहा था पिछले दिन, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये परसेंटेज जो है, ये सारे जो इंडेक्स में 80% जो स्टॉक है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब 2% से ज़्यादा गिरते हैं या ज़्यादा अपसाइड मूव करते हैं। तो आप जब सुबह खोलेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा इस तरीके से कि इसमें कितना मूव होना और बाकी है, आप उसमें ट्रेड करने जाएंगे या नहीं, क्या वो 1.5% के ऊपर चला गया है, ये एट ए ग्लांस आपको एक ही जगह पे दिख जाएगा। फिर है कि वो पिछले हफ्ते माइनस में था कि नहीं, पिछले महीने माइनस में था कि नहीं, 30 डेज का हाई कहाँ पर है, 30 डेज का लो कहाँ है, ये सब फॉर्मूला आप उसमें डाल सकते हैं। ऐसे करके आप अपना स्कैनर खुद का बना सकते हैं, खुद के हिसाब से इंडेक्स, जो भी इंडेक्स आपको पसंद है उस इंडेक्स का स्टॉक यहाँ से ढूंढ सकते हैं और इस तरीके से आप उसमें काम कर सकते हैं। इतना ही नॉर्मली बताना है आज के लिए। और अगर इस टाइप के स्कैनर आप बनाना चाहें तो फिर से मैं बता दूं कि आपको पहले इस तरीके से, इंडेक्स के नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है तो इस ऐसे लिखने पड़ते हैं। बाकी के तो आप उसमें जो एनएससी की वेबसाइट में जो नाम आपको मिलेंगे, मतलब इस एक्सेल में जो नाम यहाँ दिख रहा है, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे तो वो नाम आपके यहाँ सिंबल जो है वो आ जाएंगे। और उसके फॉर्मूला के साथ क्या है, ये ऐसे करके लिखना पड़ता है, हाई के लिए हाई, लो के लिए लो, ओपन के लिए प्राइस ओपन, यहाँ पे प्राइस, प्रीवियस डे का के लिए क्लोजिएस्ट, ठीक है, चेंज, और यहाँ चेंज परसेंटेज के चेंज भी सेट करना होता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बाकी के बेसिक फॉर्मूला है कि आपको वो परसेंटेज जो है, ये विक्स का जो परसेंटेज है, इसको हमने यहाँ फॉर्मूले में डाल रखा है, तो ये यहाँ दिखा देता है कि कितना मैक्सिमम अपसाइड जा सकता है। और डाउन साइड का तो आप यहाँ देख ही लेंगे कि प्रीवियस डे से वो नीचे जाता दिखाई देगा आपको, तो वो कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और आप इस तरीके से चार्ट खोलकर उसमें इंट्राडे का ट्रेड अपना ढूंढ सकते हैं। कोई भी चार्ट आप यहाँ से क्लिक करेंगे, वो सीधा आपको चार्ट में ले जाएगा और उस तरीके से आपको शॉर्ट का ट्रेड यहाँ देखने को मिलेगा। आप छोटे टाइम फ्रेम में आ सकते हैं, पाँच मिनट के चार्ट में चले जा सकते हैं और उस तरीके से आप उसमें अपना ट्रेड ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। ये मूव आपने कैप्चर किया होता अगर आपको इस तरीके का स्कैनर आप बना लेते हैं, अपना खुद का स्कैनर, अपना खुद का स्ट्रेटेजी इसमें बना के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसको बनाने के लिए अगर कुछ वो चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको दे देता हूँ 9903675577। या रेडीमेड ये स्कैनर चाहिए हो तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक।